स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ आर्डर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक सेकंड ऑर्डर की होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसीलिए इसको रिडक्शन ऑफ आर्डर कहा गया है, क्योंकि इसमें एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर रिड्यूस करके फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले आपके पास अगर जो जनरल फॉर्म है सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है। अगर सेकंड ऑर्डर का जो कोफिशिएंट है a2, इससे मैं डिवाइड कर दूं क्वेश्चन नंबर 1 को, तो a1x ओवर a2x को मैं px कह देता हूँ और a0 ओवर a2x को qx कह देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। एक सॉल्यूशन आपके पास इसमें नॉन होगा। लेट y1 इज़ अ नॉन सॉल्यूशन ऑफ 2, मतलब आपके पास अगर एक सॉल्यूशन इसका नॉन है और वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम इसका सेकंड सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। सेकंड सॉल्यूशन में डिफाइन कर रहा हूँ y इज़ इक्वल टू ux इंटू y1x, मतलब y1 नॉन है और ux हमने फाइंड करना है, और इसका u और y1 का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास इसका सेकंड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये जो हमने y यहाँ पे सपोज किया है, अब इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लूँगा और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँगा। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो y प्राइम आपके पास u y1 प्राइम प्लस y1 u प्राइम आ जाएगा। ठीक है, मतलब u यहाँ पे अंडरस्टूड है कि u और y1 जो है फंक्शन ऑफ x है। इस तरह तो अगेन डिफरेंशिएट करूँगा तो y डबल प्राइम आपकी वैल्यूज़ आपके पास y डबल प्राइम की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये y प्राइम और y डबल प्राइम, ये तीनों वैल्यूज़ को मैं पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या थी, y डबल प्राइम पी वाई प्राइम प्लस क्यू वाई, मतलब ये मैंने उसकी लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लिया, इज़ इक्वल टू y डबल प्राइम की ये वैल्यू मैंने पुट कर दी 3 टर्म्स, प्लस आगे p था हमारे पास, तो p एज इट इज़, और y प्राइम की मैंने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी। ठीक है, उसके बाद q और y की u इंटू y1 ये रिप्लेस कर दी इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, u के जो मल्टीपल में वैल्यूज़ हैं या टर्म्स हैं वो तीनों मैंने कंबाइन कर दी। उसके बाद ये टर्म और ये टर्म ये कंबाइन कर दी, और जो एक ये टर्म रहेगी वो एज इट इज़ इस तरह लिख दी। ठीक है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई क्यों किया है, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि y1 इज़ नॉन सॉल्यूशन ऑफ 2 है, तो वो इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई भी करेगा। y1 इज़ सॉल्यूशन ऑफ 2 है, तो अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूं यहाँ y1, यहाँ y1 और यहाँ y1, तो आपके पास जो ये चीज़ बनेगी इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से, मतलब ये चीज़ आपके पास 0 बन जाएगी। बाकी आपके पास ये टर्म रह जाएगी और आपके पास ये टर्म रह जाएगी। उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 से y1 u डबल प्राइम प्लस 2 टाइम्स y1 प्राइम प्लस p y1 इंटू u प्राइम। ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपके पास अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे मैं एक सपोज कर रहा हूँ w इज़ इक्वल टू u प्राइम, मतलब मैंने लेट कर लिया w इक्वल टू u प्राइम, यहाँ पे u प्राइम वहाँ w आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव u डबल प्राइम क्या आएगा, w प्राइम, तो यहाँ पे w प्राइम आ जाएगा और यहाँ पे w आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी ये वाली। इस क्वेश्चन से ये रिप्लेसमेंट करने के बाद आपके पास ये वाली क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। w प्राइम क्या होता है, डी डब्ल्यू और डी एक्स, क्योंकि रिस्पेक्ट टू एक्स हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे और w फंक्शन ऑफ एक्स है।
तो y1 को अगर डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और y1 इन दो टर्म पे को डिवाइड कर देगा, ठीक है, इस तरह आ जाएगा, ये y1 कैंसिल हो जाएगा। dx इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और w जो है वो इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। dw ओवर w इज़ इक्वल टू 2y1 प्राइम ओवर y1 साथ dx आ जाएगा ये वाला, और प्लस p dx आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, dw और w को अब इंटीग्रेट करेंगे तो ln w आ जाएगा। अब यहाँ पे भी नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये भी आपके पास 2 टाइम्स ln y1 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, इसको मैं टर्म को साइड पे ले लेता हूँ, माइनस में आ जाएगी, माइनस इसकी इंटीग्रेशन p dx, ठीक है, इंटीग्रल का साइन आएगा साथ p dx प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब ये लॉ की प्रॉपर्टी अगर यूज़ करें, ये 2 इसकी पावर में आ जाएगा और ln w प्लस ln y1 स्क्वायर था, तो वो एडिशन की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे तो ln w y1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये टर्म एज टी इस तरह लिख दी। आप बोथ साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लें तो लॉ कैंसिल हो जाएगा, तो w y1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सेपरेट कर दें तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस p dx और साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ c आ जाएगा। अब ये क्योंकि कांस्टेंट है, इसको हम c1 भी कह सकते हैं, ठीक है, और साथ ये टर्म एज टीज आ जाएगी। w को रिप्लेस कर दें, w की हमने वैल्यू जो ली थी वो थी u प्राइम, तो w इज इक्वल टू u प्राइम पुट कर देंगे और ये टर्म एज टीज आ जाएगी। अगर यहाँ से u प्राइम लें तो y1 स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इस टर्म के नीचे आ जाएगा, बाकी c1 और ये वाली टर्म एज टीज लिख के नीचे y1 स्क्वायर ये वाला डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें u की वैल्यू चाहिए थी तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोबारा, तो u क्या आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन u आ जाएगी और c1 कांस्टेंट था तो इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और साथ dx आ जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपके पास 2 कांस्टेंट्स हैं, तो इस मेथड में हम एक चूज़ कर रहे हैं, एक चॉइस ले रहे हैं कि c1 इज इक्वल टू 1 और c2 इज इक्वल टू 0, ये हमने ख़ुद चूज़ किया है, ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये हम 1 ले रहे हैं। तो आपके पास जो u क्या बन जाएगा, आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है, c1 1 है और c2 0 हो जाएगा। और जो सेकंड सॉल्यूशन हमने सपोज किया था वो था y इज इक्वल टू u x इंटू y1 x, ये जो हमने स्टार्ट में ये सपोज करके चले थे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया था, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम u की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो इसको जो सेकंड सॉल्यूशन को हम y2 कह देते हैं, y2 इज इक्वल टू u इंटू y1, तो y1 तो एज इट इज़ आएगा और साथ जो हमने अभी u फाइंड किया है ये वाला, इसमें c1 1 ले लिया और c2 0 ले लिया। अब ये हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन आ गया है और ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं, क्योंकि y1 तो गिवन था, नॉन सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 का या क्वेश्चन नंबर 1 का, वो दोनों सेम थी, हमने उसको बस उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था 1 को। और जो y2 है वो हमने चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है 2 को, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, y2 भी इस 2 को सेटिस्फाई करेगा, तो y1 और y2 दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे। और एक और इस मेथड की, यानी कि हमारे पास ये है कि इस मेथड को यूज़ करके जो हम y2 फाइंड करेंगे और जो y1 होगा वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, ठीक है। तो वो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हम जनरल सॉल्यूशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू c1, ये आपके पास नॉन सॉल्यूशन है, y1 प्लस c2, और ये आपके पास जो अभी सॉल्यूशन फाइंड किया है ये वो है, ठीक है। अब ये c1 और c2 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको a कह लें, a y1, और इसको आप कह लें b, कॉन्स्टेंट्स है ना, a y1 प्लस b y2, तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन बनेगा क्वेश्चन नंबर
1 या क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसका हमने सोल्यूशन निकालना है, तो ये दोनों सेम ही है असल में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जनरल सोल्यूशन हम कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक y1 जो है वो नॉन सोल्यूशन होगा और y2 फाइंड करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है। सबसे पहले हम u फाइंड करेंगे। u आपके पास ये टर्म है और y1 गिवन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास y2 आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक एग्जांपल है, आपके पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और इसका एक सोल्यूशन y1 जो है वो गिवन है। हमने इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर यूज़ करना है। तो उसके लिए हमने y2 एक सोल्यूशन हमने फाइंड करना है y2, ठीक है, जो इस फॉर्म में होगा y2 = u y1। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो x² से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा y" माइनस 3/x y' प्लस 4/x y आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने लास्ट टाइम प्रोसीजर देखा था कि हमने कैसे कन्वर्ट करना है इक्वेशन को, वो तो हमने कर लिया कन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद हमने सॉल्यूशन जो लेना है उसमें क्या क्या वैल्यूज़ यूज़ होनी है। तो आपके पास ये p है और ये q है, मतलब y' के साथ जो वैल्यू है वो p होती है और y के साथ जो है वो q है। तो सबसे पहले तो हम ये दो वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, ये p है और ये आपके पास q है, और y1 आपके पास गिवन है सॉल्यूशन x²। y2 आपके पास जो हमने सेकंड सोल्यूशन फाइंड करना होता है u × y1x, और u की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे मेथड में, वो क्या थी, u = ये आपके पास उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी। अगर आप दोबारा देखें, ये हमने u फाइंड किया था जिसमें हमने ये टर्म थी c1 को 1 ले लिया और c2 को 0 ले लिया, तो ये आपके पास u की वैल्यू है। तो यही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या वैल्यूज़ पुट कर दें, p की वैल्यू है 1/x यानी कि -3/x, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 3 अगर हम इसमें से बाहर ले लें कॉमन तो आपके पास आ जाएगा 1/x dx, और नीचे आपके पास y1² है, y1 आपके पास x² है। ये रिपीट इसमें पुट कर दें तो आपके पास x⁴ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ये आपके पास 1/x की इंटीग्रेशन होती है ln x, और नीचे x² एज इट इज़ आ जाएगा। ये 3 इसकी पावर में आ जाएगा क्योंकि ln x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्सपेंशन ऑफ ln x में से ये कैंसिल हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लोगरिथमिक फंक्शन से ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ln जो होते हैं आपस में एंटी होते हैं, तो x³ आ जाएगा। x³ से कैंसिल करेंगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो u आपके पास क्या आ जाएगा, ln x। तो आपके पास जो सेकंड सोल्यूशन है वो क्या है, u × y1, तो y1 x² था और u आपके पास ln x आ गया। ये आपके पास सेकंड सोल्यूशन आ गया। और आप चेक भी कर सकते हैं इसको, इसमें पुट करके इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन होगा। ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोसीजर में इसका सोल्यूशन ही निकलेगा। और दूसरा ये है कि ये y1 और y2 लाजमी आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, आप वो चेक कर लें, वो लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। तो जनरल सोल्यूशन किस फॉर्म का होगा, y = c1 y1 प्लस c2 y2। तो y1 गिवन था और y2 आपने भी फाइंड किया, तो ये आपके पास आ जाएगा c2 x² ln x। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का प्रोसीजर किया और उसकी वजह से हमने एक एग्जांपल सॉल्व की।